दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वैसे तो ये सर्दी का मौसम चल रहा है, लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है रेड पंपकिन बिटल। रेड पंपकिन बिटल जो होता है वो नारंगी रंग का होता है। आप इसको जैसे कद्दू वर्गीय सब्जी जो हम खास करके लगाते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो रेड पंपकिन बिटल है वो बड़ी तेज़ी से आक्रमण करता है। और इसको कई भाषा में लोग इसको जैसे भुंडी भी बोलते हैं, कई लोग इसको लाल भुंडी बोलते हैं, कई लोग इसको रेड पंपकिन बिटल बोलते हैं। ये बिटल टाइप का होता है। इसका ऊपर का जो कवर होता है वो नारंगी कलर का होता है, और नारंगी रंग का होने के कारण ये बड़ा दिख जाता है। नॉर्मली आप दिन के समय में इसको देख सकते हैं। ये खास करके कद्दू वर्गीय सब्जी जितनी भी है, जैसे तरबूजा है, खरबूजा है या खीरा है, जैसी फसलों में ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये बीटल आमतौर पर जो है उसमें मैंने बोला आपको दो कलर में ये होता है, या तो लाल रंग का होगा या नारंगी रंग का होगा। जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो नारंगी रंग का है, और इसमें काले धब्बे होते हैं। कभी कभी इसके ऊपर के जो ले ऊपर का जो कवर होता है वो जिसको पंख बोल सकते हैं, वो उस पर काले रंग के धब्बे, या इसके पेट में काले रंग के धब्बे होते हैं। और ये जो है ये पौधों के जो खास करके कद्दू वर्गीय सब्जी है, उसके पत्ते, तना, फूल और फल, इन सबको नुकसान पहुंचाता है। और ये रेड पंपकिन बिटल खास करके हम देखते हैं कि गर्म जो प्रदेश है, गर्म क्षेत्र है और आर्द्र, जहाँ पर जैसे गर्मी की शुरुआत और जहाँ थोड़ी सी वातावरण में नमी आ जाती है, वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और इसका प्रकोप जो है नॉर्मली अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के शुरुआत, फरवरी मार्च से इसकी हो जाती है, और अप्रैल मई जून तक इसका जो रहता है आक्रमण पौधों के ऊपर वो होता रहता है। ये जो नुकसान पहुंचाते हैं, अगर हम कहें कि किन पौधों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो कद्दू है, खीरा है, तरबूजा है, खरबूजा है, करेला, लौकी, तोरी, ककड़ी, सभी को ये जो खासकर कुकुरबिटेसी फैमिली के जितने भी फल होते हैं, पौधे होते हैं जो बेल वाली सब्जियों के, उन सबको ये नुकसान पहुंचाता है। और इस अगर हम ये कहें कि ये जो बिटल है, रेड पंपकिन बिटल या लाल भुंडी जो है, ये किस अवस्था में और किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये अगर कहें तो ये जो रेड पंपकिन बिटल है, ये अंकुर के अवस्था में, जैसे ही अगर हम बीज, जैसे खीरा, घिया, डानी वगैरह जो भी कद्दू वर्गीय सब्जियों को हम बिजाई करते हैं, तो अंकुर की अवस्था में जैसे ही पौधा अंकुरित होने लगता है, उसी समय ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब पौधा छोटा होता है, उसकी पत्तियां कोमल होती है, तो उस समय ये बिटल जो है उन्हें उनके पत्तों को खाता है, और कोमल पत्तों को, और उससे पौधे की बढ़वार तो रुक ही जाती है और पौधा अल्टीमेटली मर जाता है। अगर थोड़ी बड़े पौधे हो गए अंकुरन के बाद, जिसमें 3, 4, 5 पत्तियां आ गई, तो इसका जो वयस्क है या एडल्ट कह सकते हैं, जो नारंगी कलर रंग का होता है, वो पत्तियों के जो हरे भाग है उसको खाते हैं, और जिसके कारण से क्या होता है, पत्तियों में छेद बन जाते हैं, और ये बहुत तेज़ी से ये खाता है। और इससे क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है, फोटोसिंथेसिस की, पौधे की रुक जाती है, पौधा भोजन नहीं बना पाता है, और अल्टीमेटली पौधा जो है उसकी वृद्धि रुक जाती है और पौधा मर भी सकता है। और यह पत्ते जो है वो जालीदार हो जाते हैं, तो पौधे की ग्रोथ बंद हो जाती है, क्योंकि भोजन बनाने की शक्ति पौधे की खत्म हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूल और फल पर भी, जैसे फूल लगने की अवस्था में भी ये फूल को खाने लगता है, पूरे फूल को ही कुतर देता है ये। इसके अलावा जो फल बनता है, अगर फल बनने लगते हैं तो प्रारंभिक अवस्था में, बाद में तो नहीं, लेकिन शुरुआती अवस्था में जब कोमल फल लगते हैं उसी समय इसको नुकसान पहुंचाता है। इसका जो लार्वा है रेड पंपकिन बिटल का, जो मेन है, वो मिट्टी में रहता है और पौधों की जड़ों को भी खा सकता है।
इसलिए कई बार पौधे जो है वो जड़ से कमज़ोर हो जाते हैं, लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसकी तीनों अवस्था जो है, लार्वा भी अवस्था भी है और एडल्ट दोनों अवस्था जो है वो पौधे को नुकसान पहुंचाता है, जड़ से लेके तना को और पत्ते को भी नुकसान पहुंचाता है, इवन फूल और फल को भी। तो इसलिए ये कद्दू वर्गीय सब्जियों में की जो पैदावार है उसमें भारी कमी, इवन लोगों को कई बार बिजाई दूसरी या तीसरी बार बिजाई करनी पड़ जाती है। अगर ध्यान ना रखें तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम ये कहें कि ये सबसे ज़्यादा किस समय सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है या सक्रिय होता है, तो गर्मी, जैसे ही सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, गर्मी और बरसात के मौसम में इस सबसे ज़्यादा जो है वो सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा बेल वाली सब्जियों को नुकसान पहुंचाते हैं। तापमान और जैसे जैसे बढ़ने लगता है और नमी भी साथ में वायुमंडल में या वातावरण में नमी बढ़ने लगती है, तो इसकी सक्रियता और तेज़ हो जाती है और तेज़ी से ये ग्रोथ करता है, अंडे वगैरह देता है और बहुत ज़्यादा इसकी संख्या हो जाती है। और दिन में ये इतने एक्टिव होते हैं कि इसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। लेकिन सुबह शाम को ये ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं। सुबह शाम के समय में आप देखेंगे कि इसको हाथों से भी पकड़ा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि इसको नियंत्रण का ये भी एक तरीका कि हाथ से पकड़ करके इसको नुकसान ख़त्म किया जाए। रेड पंपकिन बीटल को अगर देसी तरीके से नियंत्रित करना चाहें, क्योंकि किसानों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है, कई बार बीज आजकल इतने महंगे होते हैं और अगर सही से देखभाल ना की जाए, बड़े क्षेत्र में अगर किसान ने लगाया है तो ये इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए अगर सबसे पहले हम बात करें, जो सबसे सस्ता तरीका है वो है नीम का तेल। आजकल अजाडिरेक्टिन नीम का तेल तो सबके लिए उपयोगी होता है, सभी तरह के पौधों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो 5% नीम का तेल यानी कि करीब करीब 5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके आप इसका छिड़काव जैसे ही पौधा जर्मिनेट करता है उसी समय से अगर शुरू कर दें और हर सप्ताह इसको अगर छिड़काव करें, तो इसके बाद क्या होता है, इसका को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीम के तेल के अलावा तो लहसुन और जो लाल मिर्च है उसका घोल बना करके, जैसे लहसुन और हरा मिर्च को पीस करके पानी में मिला करके अगर इसका छिड़काव किया जाए तो इसका जो गंध है लहसुन का, इसके कारण से ये कीड़ा नहीं आता है। तो इसको भी एक आप कर सकते हैं कि लहसुन ले लीजिए और लाल मिर्च या हरी मिर्च ले करके और उसका आप एक घोल बना लीजिए और उसको उसमें अदरक भी डाल सकते हैं और उसका स्प्रे आप कर सकते हैं, तो ये कंट्रोल रहता है। इसके अलावा अजवाइन होता है, उसका अर्क भी बना करके, जैसे अजवाइन का अर्क को एक कीटनाशक ही माना जाता है कि 100 ग्राम अजवाइन को पानी में उबाल करके छान लें और इसको आप छिड़काव करें, तो जो बीटल है, ये रेड पंपकिन बीटल, वो कंट्रोल हो जाता है, वो नियंत्रित रहता है, यानी मरता तो नहीं है, लेकिन ये सब तरीके जो मैं बता रहा हूँ ये इसमें बीटल को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन बीटल को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हाथ से भी जो सुबह शाम जब ये बीटल कम सक्रिय होता है, मैंने बोला था सुबह में ये और शाम में आप देखेंगे कि पत्ते के ऊपर बड़े आसानी से पकड़ में आ जाते हैं, तो हाथ से छूकर भी इसको दबाया जा सकता है या उसको पकड़ करके जो साबुन का घोल एक बर्तन में रखे और उसमें डालते जाइए तो ये मर जाता है। तो इससे भी कंट्रोल किया जा सकता है। जब छोटे स्तर पे अगर आप काम करते हैं, जैसे आप अगर या इक्का दुक्का ही पौधे पे दिख रहे हैं, तो आप इसको कंट्रोल आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा तंबाकू जो आपको बाज़ार में मिलता है उसको ले लीजिए, उसका घोल बनाइए, उसको पानी में डाल दीजिए और रात भर रहने दीजिए। और अगर आप तंबाकू घोल में थोड़ा सा साबुन मिला करके, जैसे शैम्पू वगैरह मिला करके अगर आप इसको स्प्रे करते हैं तो बड़ा अच्छा कंट्रोल ये होता है। तो इसको भी आप इसको यूज कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि जो बीटल है वो कंट्रोल करने के लिए देसी तकनीक है उसका प्रयोग कारगर है, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो चीज़ें हैं जिसको हम कहते हैं कि अगर हम कंट्रोल करना चाहें तो दवाई का प्रयोग ना करके अगर इसी को प्रयोग किया जाए तो काफ़ी हद तक इससे ये मारता तो नहीं है लेकिन कंट्रोल ज़रूर हो जाता है, काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, उसको लगाएंगे तो इससे भी ये जो है फेरोमोन ट्रैप से ये आकर्षित होते हैं और इससे कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर रसायन की बात करें, क्योंकि लोग रसायन के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, तो क्लोरोपाइरीफॉस को भी स्प्रे किया जा सकता है। बहुत सारी दवाई मार्केट में अवेलेबल है 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके। लेकिन अगर ज़्यादा छोटा पौधा है तो 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में इसका छिड़काव कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जो आता है उसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं, उसका जैसे 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव इमिडाक्लोप्रिड की कई सारी कंपनियां बनाती है, तो उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। कार्बरिल आता है, वैसे तो कई जगह हिमाचल वगैरह में तो बैन है, लेकिन अगर इसका भी 1 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। उसी तरह से साइपरमेथ्रिन है जो मार्केट में कई ब्रांड से उपलब्ध है, इससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसका भी 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। फिप्रोनिल आता है मार्केट में, जिसको आप 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, उसका 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो ये सभी रसायन हैं जिसका प्रयोग किया जा सकता है, और इनको प्रयोग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर चाहिए। रेड पंपकिन बीट को नियंत्रण करने के लिए कई बायर कंपनियां हैं, वो भी बनाती है, जैसे कॉन्फिडोर बनाती है, या डेलीगेट बनाती है, या प्रोवेंटो है, इसके अलावा मोवेंटो है। तो ये सभी कुछ रसायन हैं जिसका मोस्टली जो है जैसे डेलीगेट है वो तो 0.3 ml प्रति लीटर पानी में लगता है। इसके अलावा कॉन्फिडोर है 0.5 ml, या प्रोवेंटो है वो भी करीब 0.5 ml, और इसके अलावा मोवेंटो है जो करीब 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा यूपीएल कंपनी भी इसको बनाती है कई सारे, जैसे एटाबॉर्न है, इसको भी 0.1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव कर सकते हैं। या एसिटामिप्रिड है, एसिड के नाम से आता है, इसका 0.25 या 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसको छिड़काव कर सकते हैं। लॉन्गार्ड आता है, लॉन्गिडा भी आता है यूपीएल का, उसका भी छिड़काव कर सकते हैं करीब 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके। इसके अलावा ट्राइजोफॉस भी है, टाटा फेन जिसको कहते हैं, ट्राइजोफॉस का भी छिड़काव 1 से 2 ml प्रति लीटर, या मोनोक्रोटोफॉस भी कई जगह बैन है, तो उसका भी अगर कहीं मिलता है तो 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। बायर कंपनी जो है इसको कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अलांटो आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, और ये 0.25 से 0.5 ml ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। जब भी आप छिड़काव करें तो सुबह और शाम के समय करें, जिस समय, चूँकि दिन में करने से इसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, दिन में ये कीड़े आपके पकड़ में नहीं आएंगे, और शाम और सुबह में ये निष्क्रिय होते हैं, तो उसी समय आप इसका स्प्रे करें। इसके अलावा अगर आप जैसे कई बार कहते हैं कि जो हम परस्यूट वगैरह है, जैसे बास्प कंपनी का है, रेड पंपकिन के लिए एक पेस्टिट आता है, पेस्टिट, इसको भी आप स्प्रे कर सकते हैं। फेंडिमिथीन होता है, मिथॉन होता है, उसको भी आप कर सकते हैं। न्यूपोर्ट होता है, तो इसका भी स्प्रे आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर सिजेंटा कंपनी की बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए एमिस्टार आता है, या आप उसके बाद फ्लोनिक्स भी आता है, या क्विनोलफॉस आता है, उसको भी आप छिड़काव कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें आपको तो प्रोफेनोफॉस भी सिजेंटा कंपनी का है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हो। उसके अलावा अगर जैसे एक और है कि अगर आप इसको छिड़काव करते समय आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर इसको जितने भी तरह के मैंने पेस्टिसाइड या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक जो भी आपको बताया, या आपको जैसे देसी तकनीकी बताया, उसका मोस्टली जो स्प्रे है, छिड़काव है, वो शाम और सुबह के समय 7 बजे से पहले, या 7 साढ़े 7 बजे से, और शाम के 4 बजे के बाद, उस समय ये जो बिटल है जो खास करके कद्दू वर्गीय सब्जी में लगता है, उस समय उनके पत्तों के नीचे ये या पत्तों के ऊपर पाया जाता है और बहुत इनएक्टिव हो जाता है। इसको शायद दिखाई नहीं देता या जो भी कुछ है, कम रोशनी में तो ये इनएक्टिव हो जाता है। तो उस समय आप इसको, और ये गुच्छे में रहता है, गुच्छे में या बंचेज में कह सकते हैं, एकत्रित होकर के रहता है, तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी पहचान तो मैंने आपको बताया था, 1 से 1.5 सेंटीमीटर तक कई बार इसकी लंबाई हो जाती है, जो बड़े वाले होते हैं। और इसका लार्वा और जो एडल्ट है, दोनों ही पौधों को नुकसान पहुंचाता है।
पौधों और पत्तों, ये आपको मैंने बताया कि पौधे के पत्ता, तना, फूल सभी को खाता है। इसके अलावा यह पत्तियों को चबा करके उसमें छेद कर देता है, जिससे पौधों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इसके अलावा अगर तुलसी और लहसुन का, तुलसी के पत्ते ले लीजिए और लहसुन, इसका घोल बना करके भी, अगर इसको उबाल लीजिए और इसका घोल बना करके भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा पौधों के ऊपर अगर आप चूल्हे का राख अगर मिल जाए तो उसका भी अगर आप छिड़काव करें तो वो भी उसको आप सूखा सूखा डाल दें तो वो भी कंट्रोल करता है। काफ़ी हद तक लोग गांव में इस तकनीक को अपनाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिट्टी जो सूखी मिट्टी है उसका पाउडर बना लीजिए, या उसका धूल, डस्ट जिसको कहते हैं, उसको पत्ते के ऊपर डालने से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम हाथ से, जैसे इमिडाक्लोरोपिड तो इसमें काम करता ही है, हाथ से पकड़ के भी हम इसको नष्ट कर सकते हैं। कीटनाशकों के प्रयोग में आप सावधानी जरूर बरतें। पौधों को नियमित निरीक्षण जरूर करें कि पौधा जो है वो हमारा ज़्यादा नुकसान तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा जल निकास की व्यवस्था रखें, ज़्यादा नमी ना रहे खेत में, और ज़्यादा नमी होने पर यह कीड़ा देखा गया है कि ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। बीटल की पहचान की बात करें तो ये तो पहचानने में बड़ी आसानी होती है। जो आपके पौधों के ऊपर ये बड़े साफ नारंगी कलर के दिख जाते हैं, रेड पंपकिन बीटल। और इसको बोलने की बात अगर हम करें तो इसको लाल कद्दू बीटल भी बोला जाता है। तो ये थोड़ा कीट है, इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। और ये कीट हमारे कद्दू वर्गीय सब्जियों को ही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, आज मैं इसके बारे में बता रहा था, रेड पंपकिन बीटल, जो हमारे भुंडी जिसको बोलते हैं, लाल भुंडी भी बोलते हैं, तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए। तो किसान भाइयों, अगर आप इसको नियंत्रित करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा इसके लिए शुरुआत से ही, यानी कि बीज की बिजाई के बाद से ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये जो अंकुरित जो पौधे होते हैं या बीज होते हैं, उसको भी उससे लेकर के कम से कम 6 से 7 पत्तियों तक ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप लाल भुंडी का या रेड पंपकिन बीटल का नियंत्रण कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।